हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स एकेडमी से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें कि आज हम प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक में बताएंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले हम इसे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई 4 डिजिट का कोई नंबर लिया, 8 9 6 4। इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट, 1 2 3 4। अब हम इनकी प्लेसेस लिख लेते हैं। पहले नंबर पे हो गया वंस, दूसरे नंबर पे टेंस, तीसरे नंबर पे 100, चौथे नंबर पर 1000। ओ का मीन्स हो गया वंस, टी का मीन्स हो गया टेंस, एच का मीन्स हो गया हंड्रेड्स और टी एच का मीन्स हो गया 1000। तो ये इनकी अपनी अपनी प्लेसेस हैं। अब मान लीजिए ये 4 डिजिट के नंबर में हमें 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने लाइन खींची, ठीक है। अब ये देखेंगे सबसे पहले 6 के आगे कितने डिजिट हैं। हमने यहाँ देखा 6 के आगे 2 डिजिट हैं, 1 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और जितनी डिजिट होती है उतने हम 0 लगा देते हैं, 1 2। तो यहाँ पे हमने कितने 0 लगा दिए? 1 2, 2 0 लगा दिए। अब मान लीजिए हमें 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 में भी हमने ऐसे ही करा, 9 लिखा और इसके आगे कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। तो हमने कितने 0 लगा दिए इसके आगे? 1 0। तो इसका मतलब हो गया कि 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 90। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 600। अच्छा, अब मान लीजिए हमें 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने 4 लिखा और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो हमने क्या करा? इसके आगे 3 0 लगा दिए, 1 2 3। तो जो 4 की प्लेस वैल्यू क्या बन गई? 4000। अब हमें 8 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये देखिए हमने 8 लिखा, जो होता है हम उसे लिख लेते हैं। अब इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे कोई भी 0 नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी। अब इसे हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसमें हम 5 डिजिट ले लेंगे। एग्जांपल 2। मान लीजिए हम इसमें 5 डिजिट ले लेते हैं और उसमें 0 भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिख लीजिए, 6 0 5 4 3, ठीक है। अब इनकी हम क्या डाल देते हैं? प्लेसेस डाल देते हैं। ये हो गई ओ मीन्स वंस, ये हो गई टेंस, ये हो गई हंड्रेड्स, ये हो गई 1000 और ये हो गया टी एच का मतलब हो गया 10,000। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, ठीक है। अब सेम वैसे ही हम करेंगे। मान लीजिए हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 6 का क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। मान लीजिए जब हमें 0 की निकालनी है, अब देखिए हमने 0 को पहले हमने 0 लिखा, अब इसके आगे कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो हमने 1 0 लगा दिया। तो कहने का मतलब है हम 0 के आगे कितने भी 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू तो 0 रहेगी। तो इसका सीधे सीधे मतलब है इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ 2 0 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा बराबर किसके? 0 के ही है। मान लीजिए हम इसमें कितने भी 0 लगा दें तो ये किसके बराबर रहेगा? ये 0 के बराबर ही रहेगा। और 5 की निकालेंगे हम,
5 के आगे कितनी डिजिट है 1 2, तो हमने क्या लगा दिया 2 0 लगा दिया। 4 के आगे कितनी डिजिट है 4 लिखा, इसके आगे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 0 लगा दिए। अच्छा अब हमने क्या करा, अब हमें मान लीजिए 3 की निकालनी है, तो 3 के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो हमने 4 0 लगा दिए 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमने इनकी प्लेस वैल्यू निकाल ली। किसी भी नंबर का पूछेगा तो हम उस नंबर को लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4 था, हमने 4 लिखा, उसके आगे हमने डिजिट काउंट करी कितनी 1 2 3, और उतने हमने 0 लगा दिए। तो हम ये इस तरीके से किसी भी नंबर की हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और कहीं पे भी अगर 0 होगा तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 के आगे कितने भी 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू क्या बनी रहती है 0 बनी रहती है। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये अपने प्लेस पे अगर हम इनके प्लेसेस को चेंज कर दें तो क्या इनकी वैल्यू भी चेंज होती है, जैसे कि इसका नाम है प्लेस वैल्यू। तो इसको समझने के लिए हम और एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए इसी नंबर को मैं रिवर्स कर देती हूँ। रिवर्स का मतलब है इनको उल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ पहले 8 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे वाला 9 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब इनकी प्लेसेस डाल दो। 1s, T मीन्स 10s, 100, H फॉर 100, TH मीन्स 1000। ठीक है, अब हम इनकी कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। 4 की 4 ही रहेगी क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। 6 की क्या हो जाएगी, 6 की एक डिजिट है तो 60 कर दीजिए। 9 की 1 2 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए। 8 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3, तो हम कितने 0 लगा देंगे 1 2 3। अब देखने वाली बात इसमें ये है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे पहले जब 8 1s वाली प्लेस में था तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी 8 थी, पर जब हमने 8 को यहाँ पे हमने 1000 वाली प्लेस पे रख दिया तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन गई 8000 बन गई। ऐसे हम देखेंगे जब हमारा 9 10s वाली प्लेस में था तो इसकी प्लेस वैल्यू 90 थी, जब ये 100 वाली प्लेस पे आ गया तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 900 बन गई। ऐसी ये किस में, ये जब 100 वाली प्लेस वैल्यू पे था तो ये 600 था, और जब ये 10s वाली में आ गया तो 60। ऐसे ये जब ये 1000 वाली प्लेस वैल्यू पे था तो ये 4000 था, और जब ये 1s वाली प्लेस पे आया तो ये 4 बन गया। तो हमने देखा जब हम इनकी प्लेसेस को चेंज करते हैं तो इनकी वैल्यू भी आपस में चेंज हो जाती हैं, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। जब इनको 1s पे रखा तो ये 1s के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रही है, जब 10s पे रखा तो 10s के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लेस वैल्यू वे वैल्यू होती हैं जो अपने प्लेस पर डिपेंड करती हैं, अगर हम कि इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती हैं। एक इस एग्जांपल को भी रिवर्स करके देख लेते हैं। मान लीजिए अब इसको हमने 1s प्लेस पे ले लिया, 3 4 5 0 6। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी क्या हो गई 3 हो गई, इसके कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगा। 4 के आगे एक डिजिट है तो 1 0 लग गया। 5 के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लग गया। अब ये फिर से देखिए 0 आ गया। अब देखिए 0 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू यहाँ पे भी क्या थी 0। अब यहाँ पे भी हम ये यहाँ पे जब हम 0 लिखेंगे और इसके आगे मैं 1 2 3 3 0 भी बढ़ा दूंगी तो 0 के आगे कितने भी 0 बढ़ा दे तो वो कितनी रहेगी उसकी प्लेस वैल्यू 0। तो कहने का मतलब है 0 अगर कहीं पे भी हो तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या आती है 0 ही आती है। अब हम 6 की देख लेते हैं। 6 की 6 लिखा और 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब हम देखते हैं, देखिए जब यहाँ पे 6 1s प्लेस पे था तो ये 6 था,
पर जब ये 10,000 प्लेस पे आ गया तो ये कितना बन गया, 60,000 बन गया। पर हमेशा ध्यान रखिए, ज़ीरो को अगर हम कहीं भी रख दें तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या रहती है, हमेशा ज़ीरो ही रहती है। अब हम 5 को देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 5 अपनी 100 प्लेस पे था और यहाँ पे भी ये 100 प्लेस पे था रिवर्स करने पे, तो इसकी वैल्यू कितनी रही, 500। और ये आपका 10th प्लेस पे पहले 0 था तो इसकी प्लेस वैल्यू 0, यहाँ पे 10th प्लेस पे 4 आ गया तो इसकी प्लेस वैल्यू 40। तो इसका मतलब है अगर जब जिसकी हम प्लेस चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम किसी की भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए digit in a number depends upon the place occupies in a given number। देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, किसी भी डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है, ये मान लीजिए ये नंबर है, मान लीजिए जो 6 की प्लेस वैल्यू है किस पे डिपेंड्स करती है, प्लेस, जो उसे प्लेस मिला हुआ है वो उस पर डिपेंड करती है, जो कि हमारे नंबर है उसमें जो प्लेस मिला हुआ है उस पर वो प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब 6 से 10 प्लेस पे तो ये 60 हो गया, पर जहाँ पे 600 प्लेस पे था तो 600 हो गया। तो कहने का मतलब अगर हम उनकी प्लेस चेंज हो रही है, अगर हमारी 10 से 100 पे बन रही है या 1000 पे चली आ रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू देने लगता है। तो इसका मतलब जो प्लेस वैल्यू है वो अपने प्लेस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक प्लेस वैल्यू था। नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में हम फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।